नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर आ रही है हनुमानगढ़ से, जहां नववर्ष के अवसर पर गोगामेडी स्थित गोगाजी धाम में हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु ढोक लगाने पहुंचे। बड़ी भीड़ को देखते हुए देवस्थान विभाग और स्थानीय प्रशासन ने मिनी मेले की तैयारियां तेज कर दी है। नोहर एसडीएम संजू पारेख ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात और साफ सफाई सहित सभी व्यवस्थाओं के सख्त निर्देश दिए। देवस्थान विभाग के आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि ठंड को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं के रुकने के लिए अतिरिक्त टेंटों की व्यवस्था की गई है। विभाग का कहना है कि किसी भी यात्री को मेले में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अगली खबर है सूरतगढ़ से, जहां फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने किसान नेता और युवा चेहरा राकेश बिश्नोई के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि राकेश बिश्नोई अपने 4-5 साथियों के साथ आए और उनसे मारपीट व गाली गलौज की। घटना के विरोध में कर्मचारी सड़क पर उतर आए और थानाधिकारी व एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि बिश्नोई अक्सर फाइनेंस कंपनियों द्वारा की जाने वाली किस्त, पेनल्टी और कुर्की जैसी कार्यवाहियों का विरोध करते रहे हैं। उनके लगातार आक्रामक रुख से परेशान होकर फाइनेंस कंपनी कर्मियों ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। मामला फिलहाल जांच के अधीन है। सूरतगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर है खेड़ली से, जहां कस्बे के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर 2 में नदबई किन्नर गद्दी की गुरुपरी किन्नर ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए करीब 100 छात्र छात्राओं को गर्म जर्सियां वितरित की। ये वितरण कठुमर विधायक रमेश खींची और चेयरमैन संजय गीजगढ़िया के हाथों करवाया गया। परी किन्नर की इस पहल से उपस्थित जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग प्रभावित हो उठे तथा उनके परोपकारी कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा की। कार्यक्रम से पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य बालकिशन तिवारी ने अतिथियों का साफा माला पहनाकर स्वागत किया। विद्यालय स्टाफ ने भी सामाजिक व धार्मिक कार्यों में सक्रिय रहने वाली परी किन्नर को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और बच्चों के लिए जर्सी उपलब्ध कराने पर आभार व्यक्त किया। परी किन्नर लंबे समय से भंडारे, कंबल वितरण, वाटर कूलर स्थापना जैसे कई जनसेवा कार्य कर रही हैं। इस दौरान भावुक होकर उन्होंने कहा कि परिवार ने भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन समाज से मिला स्नेह उनके लिए खून के रिश्तों से भी बढ़कर है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा चलता रहे। मैं ये नहीं है कि हम लोग किन्नर है तो हम ही लोग इस समाज को आगे लेकर चल सकते हैं। जब हम जैसे लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो। और ये जो विद्यार्थी हैं जो एक्चुअली में गरीब है और जिनको ज़रूरत है ऐसे वक्त पे, इसलिए मैं उनके साथ में खड़ी हूँ और आप लोगों की प्रेरणा से ही मुझे यह कार्य करने की उम्मीद मेरे अंदर जागती है। और जो आपका पैसा है ये आप ही के घरों का पैसा है, ये मेरा अकेले का पैसा नहीं है। ये आप लोगों के हर घर से आया हुआ 200, 500, 1000, 2000, 5000 आया हुआ पैसा है जो आप ही के समाज में लगा है। और मैं हमेशा ही ये मैं कार्य करने के लिए हमेशा खड़ी हूँ समाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि भरतपुर में हमारी नीतू मौसी जी हैं जो हर साल 14 गरीब लड़कियों की शादी करवाती है। मैं चाहती हूँ मेरे खेड़ली, कुमेर, नदबई सभी क्षेत्र में भी ऐसा कोई कार्य में हमारे किन्नर समाज के लोग हैं वो भाग लें। सबसे पहले मैं पायल बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। वो हमारा जो विद्यालय है बहुत ही गरीब तबके के लोग और खासतौर से शेड्यूल के लोग, ज्यादातर छात्र छात्राएं विद्यालय में चयन किया ऐसे छात्र छात्राएं जो गरीबी परिवार से उठकर आए
उनको सर्दी के मौसम में बहुत ही आवश्यकता थी। उनका खासतौर से जो सर्दी महसूस होती है उसको उपाय करने के लिए बहनों ने जो कार्यक्रम रखा, मुझे अपना बहुत बहुत ऐसे कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। निश्चित रूप से बहनें और कोई कार्यक्रम परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को उप परिवहन कार्यालय परिसर में यातायात नियम पालन शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी उप जिला परिवहन अधिकारी रणधीर सिंह जौहर और बाल कल्याण समिति न्यायपीठ नागौर के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। डॉक्टर मनोज सोनी ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और लोगों को यातायात नियमों की कड़ाई से पालना करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि जीवन अमूल्य है और दुर्घटनाओं से बचाव का एकमात्र तरीका यातायात नियमों का पालन ही है। इसके बाद प्रभारी उप जिला परिवहन अधिकारी रणधीर सिंह जौहर ने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, नशे में वाहन न चलाने, गति सीमा का पालन करने और सड़क पर जरूरतमंदों की मदद करने जैसे नियमों को सुरक्षित यातायात के लिए अनिवार्य बताया। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर है अजमेर से, जहां हरिबाऊ उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ज्ञान विहार कॉलोनी में राजेंद्र सिंह के बंद मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि वह 2 दिसंबर को नोएडा अपनी बेटी के घर गए थे। इसी दौरान चोरों ने रात में ताले तोड़कर घर से करीब 13 लाख के आभूषण और 8 लाख रुपए नगद, कुल 21 लाख की डकैती को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में 2 चोर साफ साफ घर में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन 8 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस उनकी पहचान नहीं कर सकी और न ही किसी तरह की ठोस कार्यवाही सामने आई है। इसी के चलते राजेंद्र सिंह अपने रिश्तेदारों और मित्र तेजपाल के साथ अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और त्वरित व सख्त कार्यवाही की मांग की। पीड़ित ने कहा कि क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। हमारे मित्र राजेंद्र सिंह जी के यहाँ 2 तारीख को करीबन 20 लाख रुपए की चोरी हो गई, जिसमें 8 लाख रुपए तो नगद और करीबन 13 लाख रुपए का गोल्ड था, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने हरिभाई उपाध्याय नगर में क्षेत्र में लिखाई और चोर सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है और इसकी सारी जानकारी उन्होंने संबंधित थाने को दी है, पर अभी तक चोर पकड़ा नहीं गया है। तो आज हम एसपी महोदय के पास ज्ञापन देने आए थे। एसपी साहब अनुपस्थित थे, शहर से कहीं बाहर गए, तो हमने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट करा और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि चोर को जल्दी से जल्दी हम पकड़ने की कोशिश करेंगे और जो भी इसके ऊपर कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। कौन सी तारीख को चोरी हुई थी, आपने कब रिपोर्ट दर्ज की? ये राजेंद्र सिंह जी नोएडा गए हुए थे बाहर अपनी बेटी के यहाँ पे। जब 2 तारीख को अजमेर पहुँचे तो इन्होंने देखा सामान बिखरा हुआ है और ताले टूटे हुए घर के। सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि चोर दीवार फाड़ने की कोशिश कर रहा है और पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, उसको कुत्तों को कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ डाल रहा है। उसके बाद वो दीवार फांद के अंदर घुसा है और सामान चोरी करा है। हमारे मित्र विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बबेड़ी के पास स्थित पहाड़ी इलाके में अचानक आग लगने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। रामतलाई आश्रम के नजदीक आग तेजी से फैलती दिखाई दी, जिससे स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और इसे अज्ञात कारणों से लगी माना जा रहा है। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी दौरान फायर ब्रिगेड बानसूर को भी सूचना दी गई। थोड़ी देर बाद दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की त्वरित कार्यवाही से आग को फैलने से रोक लिया गया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है। एहतियातन प्रशासन क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। बानसूर विधानसभा की ग्राम पंचायत बबेड़ी में रामतलाई आश्रम के पास में लगी आग से अभी तक कितना नुकसान हुआ और किन कारणों से आग लगी, हम हमारे साथ में लोग हैं यहाँ के, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, ये आग लगने का क्या कारण है? ये तो क्या बता दें हम, कुछ तो पता लगा होगा। मेरे को तो कुछ नहीं पता। अभी इसमें कारण बस क्या बताएं, किसी का नाम कैसे ले सकते हैं, वो साथ में लगेगा। तो आग लगने का कितनी देर बाद पता लगा? करीबन मेरे को तो, मैं तो बैंक में था, सोरा बैंक में मेरी कड़ब है। करीबन कितनी कड़ब होगी आपकी? ये 60 से 50 मिनट के आसपास। 50 से 60।
तो वो आपके अलावा किसी और की भी थी यहाँ पे? नहीं नहीं, मेरी थी। तो करीबन पैसे में आकलन करें तो कितने का नुकसान हुआ? अब ये तो करीबन 15, 10, 12, 15 हज़ार के समथिंग जो भी है आज की रेट में जो भी। और भी और ना कोई? रोक ले भाई, नहीं चलाने वाले। तो भी आपकी जो यहाँ पे कड़वी जल गई, कितना नुकसान हुआ? 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। आग लगने का कारण क्या रहा? अब ये तो पता नहीं, कोई बीड़ी गिर गया, कोई सीख लगा गया, क्या कारण था किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं। अभी इन लोगों का कहना है कि आग लगने का कोई कारण पता नहीं पड़ रहा। बानसूर थाना परिसर में गुरुवार को खंडेला ब्लॉक की उड़ान राजीविका महिला सर्वगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा नई चेतना अभियान के तहत व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान की शुरुआत पुलिस थाना परिसर से निकली रैली से हुई, जो मुख्य मार्गों से होकर गुजरते हुए महिला सुरक्षा, अधिकारों और सशक्तिकरण का संदेश देती हुई संपन्न हुई। थाना परिसर में हुई बैठक की अध्यक्षता एसएचओ गिरधारी लाल डीगवाल ने की, जबकि मुख्य अतिथि राउ मावी जाजोत की प्रधानाचार्य सुमन तोबड़िया रही। एसएचओ ने महिलाओं और विद्यालय की बालिकाओं को घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न से जुड़े कानूनों तथा राजकॉप ऐप के माध्यम से पुलिस सहायता लेने की विस्तृत जानकारी दी। प्रधानाचार्य सुमन तोबड़िया ने सभी को किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। जाजोत से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। खबर है बांदीकुई से, जहां कला दस्ता द्वारा ग्राम पंचायत आभानेरी में साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कला दस्ता टीम ने रोचक साक्षरता गीतों और नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों में शिक्षा का महत्व उजागर किया और लोगों को साक्षरता की ओर प्रेरित किया। कला दस्ता के कलाकार महेश बनापुरिया, संतराम यादव, राधा मोहन शर्मा और राहुल सैनी ने साक्षरता से जुड़े गीतों और प्रस्तुतियों के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता का अलग जगाया। ग्रामीणों ने भी कार्यक्रम की सराहना की और साक्षरता अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। बांदीकुई से गुमान सिंह की रिपोर्ट। खबर है जयपुर से, जहां उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सचिवालय में समेकित बाल विकास सेवाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आईटी सक्षम प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए, ताकि सेवा प्रदायकी की गुणवत्ता और बेहतर हो सके। दिया कुमारी ने कहा कि विभागीय स्टाफ को नियमित व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए तथा पूरी प्रशिक्षण प्रक्रिया को आईटी आधारित बनाया जाए। उन्होंने आंगनवाड़ी सहायिकाओं, कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, सीडीपीओ व उप निर्देशकों के क्षमता संवर्धन पर विशेष जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय, पेयजल व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए तेजी से कार्य करवाने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश में केंद्रों के ढांचागत विकास को गति मिल सके। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गुरुवार को ईडीपी सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की अब तक की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में जागरूकता रथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सड़क सुरक्षा सप्ताह, श्रमदान और स्वच्छता कार्यक्रम, कचरा संग्रहण, रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिताएं, रक्तदान शिविर, गौ सेवा और गौ पूजन, जिला स्तरीय प्रदर्शनी, कार्यालयों की साफ सफाई, ग्रामीण सेवा, फॉलो अप शिविर, महिला सम्मेलन, युवा रोजगार दिवस और पर्यावरण संरक्षण अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए की गई तैयारियों की जानकारियां ली गई। कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक लेकर कार्यक्रमों का समन्वय पूर्वक संचालन सुनिश्चित करें और उन्हें सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। डूंगरपुर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर डीडवाना में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की एक नई और आकर्षक पहल शुरू की। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया विश्नोई के नेतृत्व में शहर की मुख्य सड़कों और चौराहों पर अभियान चलाकर वाहन चालकों और राहगीरों को नियमों का पालन करने के प्रति सजग किया गया। अभियान के दौरान हेलमेट पहनकर चलने वाले बाइक सवारों को विभाग की ओर से
ट्रॉफी देकर उत्साहवर्धन किया गया, जबकि बिना हेलमेट चलने वालों को मुस्कुराते हुए हेलमेट पहनने की सीख दी गई। डीटीओ सुप्रिया विश्नोई ने कहा कि हेलमेट जीवन रक्षा का सबसे सरल और जरूरी उपाय है और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए नियमों का पालन अनिवार्य है। परिवहन निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें युवाओं, कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सर, जब से मेरा लाइसेंस बना है, मैंने वाहन चलाना शुरू किया है, तब से मैं हेलमेट का प्रयोग करता हूँ दोपहिया वाहन पे, और चौपहिया वाहन पे सर मैं सीट बेल्ट का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि ये हमारी खुद की सुरक्षा के लिए है। सरकार यही चाहती है कि जनता की सुरक्षा हो, हमारे खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट का हम प्रयोग करते हैं। परिवहन विभाग जिला डीडवाना कुचामन के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है, इसकी बहुत ही सराहनीय मैं पहल करता हूँ और बहुत ही खुशी की बात है कि विभाग द्वारा ये पहल की जा रही है, ये हमारी सुरक्षा के लिए की जा रही है। सर, बेसिकली आज 11 तारीख से लेकर 25 तक परिवहन विभाग का पूरा राजस्थान में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत जो लोग टू व्हीलर वाले, आज जो पहला दिन है उसमें हम सभी बाइक वालों को रोककर जो नहीं लगा रहे हैं हेलमेट, उनको समझाइश कर रहे हैं, चालान नहीं बना रहे हैं। एक मित्रता बनाकर उनको समझा रहे हैं कि आपको और अपने साथियों को सबको हेलमेट लगा के ही चलना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। और जो लगा के चल रहे हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, और साथ में सहयोग करो कि दूसरे लोग भी आपको देखकर लगाना सीखें। यही हम सबसे, आप सभी से विनती है कि मेरी बात सभी को हेलमेट की जो महत्वपूर्ण है, जो जितना ये ज़रूरी है आज दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, जन हानि को कम करने के लिए, इसकी जो प्रमुख है उसी का हमारा प्रयास है कि सभी लगा के अपने घर से बाहर निकले। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परिवहन विभाग द्वारा ये 15 दिन का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है, जिसके तहत आज प्रथम दिन में हम जो भी वाहन चालक, जिन्होंने दोपहिया वाहन चालक जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनको चॉकलेट्स दे रहे हैं, और जिन्होंने नहीं लगा रखा है उनको समझाइश कर रहे हैं। 1-2 जैसे हमें छोटे बच्चे भी मिले जिनके अभी उम्र नहीं है, तो उनको भी हमने मोटरसाइकिल वगैरह रोक के उनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा है। इसके अलावा कल हम जैसे स्कूलों के अंदर प्रतियोगिताएं करेंगे, और 13 तारीख को हमारा जिला स्तरीय बड़ा प्रोग्राम होगा, जिसके तहत हम वाहन रैली और सड़क सुरक्षा रथ की रवानगी करेंगे और धूमधाम से ये जागरूकता अभियान मनाया जाएगा। हमारो राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।